तो जब भी हम कोई सूट बनाते हैं, तो सूट में जब हम कमर का नाप लेते हैं ना, तो हमें 15 इंच, 16 इंच, 17-17 इंच तक का कमर का नाप आता है, ठीक है ना? तो आप मान के चलो कि हम 15 पे लेते हैं, तो ये जो 15 वाला निशान होगा ना हमारा, ये ब्लाउज के लिए नहीं आएगा। अगर ब्लाउज के लिए तो वो कमर आएगा ना कि आप ब्लाउज का लंबाई कितना, जैसे मान लो हमने ब्लाउज का लंबाई लेना है किसी का, और वो हम 15 इंच का बना रहे हैं, तो 15 इंच का अगर हम ब्लाउज का लंबाई ले रहे हैं ना, तो ठीक इसी 15 इंच पे हमको इस तरह से वेस्ट लाइन लेना पड़ेगा। जैसे ये मान के चलो ये हमारा 15 इंच यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो ये जो 15 लाइन है ना, ये ठीक 15 के साथ हमें इंची टेप को रखना है और देखना है कि कमर हमें कितना मिल रहा है। अब क्या करना है कि आपने ब्लाउज का लंबाई तो 15 इंच ले लिया, ठीक है, लेकिन कमर लेने के टाइम आप 14 इंच पे ले आए इंची टेप को। फिर क्या होगा, बनने के बाद वो टाइट होगा। इन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे आप किसी का लंबाई 15 इंच का ब्लाउज है, तो 15 जहाँ पे आ रहा है ना, ठीक उसी जगह पे आपको निशान रखना है आइडिया से, या आप अपने अनुभव से देख सकते हो कि हमारा कहाँ पे आ रहा है। या नहीं तो जो एक पतला वाला हमारा इलास्टिक आता है ना, पहले भी हम जिक्र किए हैं, जो पतला वाला इलास्टिक होता है वो बहुत काम का होता है। अगर वो आप रखते हो अपने पास ना, जहाँ पे 15 पे ब्लाउज लेना है ना, वहां पे उसको बांध दो। वो जब बंध जाता है तो क्या होता है, फिक्स रहता है, वो हिलता डुलता नहीं। फिर उसी के साथ आप क्या करो, इंची टेप घुमाओ और देख लो 32 आ रहा है, कितना आ रहा है, वो आप उसको नोट कर लो। तो ये जो कमर होता है ये ब्लाउज के लिए होता है। तो ब्लाउज का कमर क्या होगा, जहां पे ब्लाउज की लंबाई खत्म होगा, ठीक वहां से हम ब्लाउज का उसी जगह पे मेजरमेंट लेंगे कमर के लिए। और एक अंडर ब्रस्ट के लिए भी यहाँ से हम ले सकते हैं। और एक ये हमारा जैसे फुल ब्रस्ट हो रहा है, तो ये फुल ब्रस्ट का नाम इस तरह से हम ले सकते हैं, ठीक है? अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अभी हमें 37 मिल रहा है, अब ये जो 37 मिल रहा है ना, तो ये जो 37 है, ये 37 तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से आगे हमको यहाँ पे रखना है, ठीक है, तो पीछे से भी आपको इसी जगह पे रखना है। ना कि क्या करता है कि लोग आजकल आगे से तो चलो ठीक दिखता है, पीछे दिखता ही नहीं, पीछे का इंची टेप नीचे आ गया। अब अगर पीछे का इंची टेप नीचे ड्रॉप हो गया, तो फिर आपका सही नाप नहीं आएगा, फिर सही नाप नहीं आएगा, फिर सही फिटिंग नहीं आएगा, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि जितना इंची टेप को, जैसे अगर हम इस लाइन पे लेके आ रहे हैं, तो हमको इसी लाइन पे रखना है, इसी लाइन से नीचे नहीं लेके आना। अगर नीचे आ गया तो फिर दिक्कत है। अब क्या करना है, फुल ब्रस्ट जो हमारा ये हो गया, इसको बोलते हैं फुल ब्रस्ट। आप लोग नोट भी कर सकते हो, अगर आपके पास है तो कॉपी किताब लेके बैठ सकते हो। ये नोट कर लो, ये हमारा फुल ब्रस्ट का नाप हो गया। इससे ऊपर हम आएंगे ना, तो ये हमारा होता है अपर ब्रस्ट। ये जो अपर ब्रस्ट का नाप होता है, ये इस नाप से हमेशा कम होता है। तो अगर आपको किसी ने नाप दिया है, कहीं से मंगवा रहे हो, कोई नाप भेज रहा है लिख के, उसने आपको चेस्ट लिख दिया और उसने 36 या 34 लिख के दे दिया, मतलब समझ लो कि अगर जो कम वाला हिस्सा है वो ऊपर होगा, जो ज्यादा वाला है वो नीचे होगा। और एक तीसरा नाप यहाँ पे होता है, ये इस पॉइंट पे होता है। और कमर जहाँ पे ब्लाउज का लंबाई खत्म होगा वहां पे ब्लाउज के लिए। लेकिन सूट के लिए वो कमर नहीं होगा जो ब्लाउज के लिए होगा। सूट के लिए क्या होगा कि जैसे आप मान के चलो कि हम सूट का लंबाई ले लिए 36 इंच, 40 इंच, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करना है, अपेक्स तो सेम रहेगा, ब्लाउज हो चाहे सूट हो, लेकिन जो कमर का मार्का होगा वो चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, 15 पे या 14 पे, मतलब अगर आपने 15 पे नापा है, तो 15 के हिसाब से आपको नापना है उसका कि राउंड कितना आ रहा है। तो 15 पे अगर 32 आ रहा है, तो आपको कटिंग का टाइम पे ये ध्यान रखना है कि हमको 32 कहाँ पे लाना है, 15 इंच पे लाना है। अब अगर हम जहाँ से चाक ओपन करते हैं, तो मान के चलते हैं, अगर हम चाक ओपन की बात करें, आजकल 20 इंच पे चलता है, 21 पे भी चलता है। अगर 21 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो निशान है ना, यहाँ से हम चाक ओपन करते हैं, तो अब ये निशान है। तो अब यहाँ से देख लो कि ये बॉडी शेप हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये जो एक ब्लैक कलर का पट्टी लगा हुआ है, तो डमी पे इसको ये कमर के हिसाब से डिवाइड किया गया है, यहाँ से हिप के लिए। तो ये चीज यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से समझते हैं, इस तरह से, तो आप देख लो कि इसके बीच में क्या हो रहा है कि खाली जगह आ रहा है। ये खाली जगह जो आ रहा है ना, इसी को भरने के लिए हमें यहाँ पे एक क्या होता है, डाट लगाना पड़ता है। तो ये डाट लगेगा तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो शेप है ये आपको कपड़े पे देना पड़ेगा। तो कपड़े पे जब आप देते हो, तो आप देखना सूट की कटिंग में हमारा क्या होता है, साइड से निशान कर्व की तरफ, अंदर की तरफ आके फिर बाहर की तरफ जाता है। तो आपको ये वाला मेजरमेंट भी लेना होता है कि 20 इंच पे रखना है, 21 पे रखना है, कितना इंच पे रखना है।
अब मान के चलो आपने नाप ले लिया 20 इंच, 20 इंच के सामने यहाँ पे अब कस्टमर को 21 पे चाहिए और आपने नाप नहीं लिया और अपने मर्जी से 20 पे बना दिया तो भी दिक्कत करेगा। अगर आपने 21 पे नाप लिया, अब 21 पे तो आपने नाप जरूर लिया, लेकिन ये जब आप नाप रहे हो उस टाइम आपका इंची टेप थोड़ा ऊपर रह गया, तो क्या होगा, वो हिप टाइट होगा, क्योंकि ऊपर का नाप तो जैसे यहाँ से हम ऊपर ऊपर जाएंगे कमते चला जाएगा। तो वहां पर भी ध्यान रखना है कि आपने अगर 21 इंच पे चाक ओपन करना है, चाक के ठीक जहां 21 है उसके ठीक सामने आपको एक बार इंची टेप लगा लेना है। और एक हमारा फुल हिप होता है वो थोड़ा नीचे होता है, तो फुल हिप का जरूरत हमें पड़ता है पैंट बनाने में, स्कर्ट बनाने में, लहंगा बनाने में, इन सब जगह पे फुल हिप का जरूरत पड़ता है। लेकिन जब सूट बनाते हैं उसमें आप फुल हिप अगर नहीं भी लेते हो तब भी आपका बन सकता है। लेकिन हाँ, जहां पे आपका चाक ओपन होगा उस जगह का नाप होना चाहिए कि कहाँ पे हम चाक ओपन कर रहे हैं। कई जगह ऐसा भी होता है, दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने 2-3 स्टेट में काम किया है, तो वहां क्या होता है कि सिर्फ फुल हिप ले लिया। अब फुल हिप मान के चलते हैं 25 इंच पे आ रहा है, ऊपर से 25 इंच पे, यानी कि शोल्डर से 25 इंच पे फुल हिप का नाप ले लिया, ठीक है। अब फुल हिप आ गया 40 इंच और उन्होंने चाक ओपन कर दिया 21 इंच पे। फिर वो कैसे करते हैं कटिंग, तो उनका क्या होता है कि कमर का नाप उनके पास होता है और फुल हिप का नाप होता है, और फुल हिप अगर 25 पे है तो 25 पे, तो चाक जितना ऊपर करेंगे तो कमर से और हिप का जो स्केल आपस में ज्वाइंट होता है ना, जब हम निशान लगाते हैं तो उसके बीच ऑटोमेटिक वो निकल जाता है डिस्टेंस। तो भी वहां पर भी वही फॉर्मूला काम करता है कि कमर और फुल हिप का बीच का डिस्टेंस। तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ निकाले मिलाएंगे ना, तो बीच का डिस्टेंस ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो घटते हुए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ बीच में स्केल जब कटिंग में वो चीज आपको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो, दोबारा रिपीट करेंगे। भैया, हाँ जी। ये जो आपने यहाँ पे ये जो इंची टेप को टक किया हुआ है, हाँ जी। हाँ जी। जैसे डीप गले के लिए बताने के लिए, हम्म। ये मतलब जैसे अगर हम डीप गला बना रहे हैं तो यहाँ से यहाँ का सेंटर के अकॉर्डिंग बताया है आपने, या मतलब एक ये इंची टेप जैसे आपने डीप गले के अकॉर्डिंग कैसे मेरे को यहाँ से नाप निकालना है, वो बताओ आप मेरे को एक बार। एक सेकेंड, आप क्या पूछना चाह रहे हो, दोबारा से पूछिएगा। मैं ये पूछ रही हूँ, आपने बोला कि अगर हम जैसे बंद गला बनाते हैं तो बिल्कुल नेक के पास से निशान लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से लेते हैं, बंद गले के लिए यहाँ हाँ, से हम लेते यहाँ हैं। से निकालते हैं। और आप कह रहे हो कि ये जो आपने मेजरमेंट बताया है, आपने जो ये इंची टेप यहाँ पे टक किया है, तो आप कह रहे हो जैसे हम डीप गला जो बनाते हैं, जी तो आपने एक पॉइंट बताया, तो हमें वो पॉइंट कैसे पता चलेगा? क्योंकि सबका जो गला होता है ना वो अलग अलग साइज का डीप होता है, कोई मतलब 5 इंच ब्रॉड पहनता है, कोई 6 इंच ब्रॉड पहनता है, कोई 6.5 पहनता है, तो ये कैसे पता चलेगा? चलिए बात करते हैं फिर इस पे। मान के चलो आपके पास शोल्डर का नाप होगा, फुल शोल्डर का तो नाप लेते हो ना आप लोग, जैसे इसमें हमें डमी पे आ हाँ रहा जी, है, इस टाइम 15 इंच का शोल्डर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, 15 इंच का शोल्डर आ रहा है। अब जब 15 इंच का शोल्डर आ रहा है, ये हमारा नेक साइज हो गया। तो जब हम्म, आपके पास कोई कस्टमर सामने खड़ा होता है ना, तो आपके पास कई सारा ऑप्शन होता है। अब मान के चलो अगर हम इस इंची टेप को इस तरह से पकड़ते हैं और ये गला, गला जहां से स्टार्ट होता है गले के पास रख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल गले के साथ, और इसको हम यहाँ लेके आते हम्म। हैं तो हमें 5 इंच मिल रहा है। अब आप सोचो कि अगर और फिर इसका सेंटर निकालते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से 5 इंच मिल रहा है ना, आपको नहीं हाँ, दिख रहा होगा, वैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 इंच, ठीक है। तो ये हमें 5 इंच मिल गया और इधर भी 5 इंच मिल गया, तो कितना हो गया, 5 5 10 हो गया। तो ये बीच में रह कितना गया, 5 इंच रह गया ना। कोई हाँ जी, हाँ दिक्कत जी भैया, आ रहा है समझ। आ रहा है ना। नहीं। मान के चलो हमें ये पूरा शोल्डर 15 इंच का मिल रहा है, हम्म, पूरा शोल्डर 15 इंच का मिल रहा है और ये पार्ट हमें 5 इंच का मिल रहा है, तो ये पार्ट भी 5 इंच का होगा। कई बार होता है, कई बार हम्म, नहीं भी होता है, किसी का कम भी हो सकता है, ½ इंच, वो एक अलग बात है। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि अभी हमें 15 इंच मिल रहा है, 15 में ये हमें 5 इंच का मिल गया। हम्म, अब ये 5 इंच का मिल गया और ये भी 5 इंच का, तो बीच वाला क्या रह गया, 10 इंच रह गया ना, यानी कि 5 इंच रह गया। ऐसे बात करें तो 5 इंच रह गया ना, इस तरह से अगर हम चौड़ाई में बात करें तो 5 इंच रह गया, ठीक है। हम्म। तो ये जो हमारा 5 इंच मिल रहा है ना, आप क्या करो इसमें कि इसका आप हाफ कर लो, 2.5 इंच कर लो,
3 इंच कर लो, यहाँ पे 4 इंच पे ले आओ। अब वो डिसाइड करता है कि अगला कितना डीप पहनना चाह रहा है, कहाँ तक लेके जा रहा है। अब हो सकता है अगला जहाँ मेरा इंची टेप है यहाँ, ये एक स्टैंडर्ड मानक है कि यहाँ तक लोग डीप लेते हैं नॉर्मली। अगर इससे बाहर जा रहा है, जैसे आजकल मॉडल लोग पहनते हैं, तो उनका यहाँ तक डीप होता है, बिल्कुल उनका गला यहाँ से डीप गला में स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं इस तरह से उनका गला बनता है पूरा एकदम गोल में। उनका ब्रॉड भी गला काफी होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो गला बनता है ना, इस जगह पे क्या होता है कि हमें नाप हम अगर यहाँ से भी लेते हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें हमें पता है कि आधा इंच हमारा आगे की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ ना रह के यहाँ आ रहा है। तो लंबाई आप यहाँ से भी लेते हो ना, तब भी जब आप कंधा का स्लोप करते हो, तो वहां से ये चीज निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का स्लोप कम होगा, मतलब यहाँ का स्लोप ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा। लेकिन जितना हम आगे की तरफ जाएंगे, उतना हमारा स्लोप बढ़ते चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से हम इसी लंबाई को अगर यहाँ से हम नापते हैं ना, तो हमें ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ से कम आएगा और यहाँ से और भी कम आएगा। तो ये जो आपको सेंटर निकालना है ना, आप इसका मिडिल ले सकते हो। मिडिल से जितना ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, उतना बाहर कर लो। उसके हिसाब से आप फिर इंची टेप को नीचे ले आओ, जितना की लंबाई लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अभी आपको हम बता रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है कि यहाँ से हम इस तरह से लेते हैं। ये जो हमारा ये मिडिल लाइन होता है ना, वैसे गले का ब्रॉडनेस जो होता है ना, वो हमारे अपेक्स पॉइंट के ठीक सामने जाना चाहिए। समझने में आ रहा है, कोई दिक्कत? नहीं। जो आपके पास, अगर आप टेलर का काम करते हो, अगर आपके पास डमी होगा इस तरह का, नहीं है तो आप डमी लेके रखो अपने पास, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट होता है ना, ठीक उसके सामने ही एक लाइन जाता है ऊपर की तरफ। तो ये एपेक्स के सामने वाला जो लाइन होता है ना, अगर आप इतना ब्रॉड रखते हो ना गले किसी का, तो ये भी कोई कम ब्रॉड नहीं होता। ये देखो, ये आपका 8.5 इंच ब्रॉड होता है। जो आप लोग 6 इंच गला ब्रॉड बनाते हो ना, वो 6 इंच गला ब्रॉड होता ही नहीं है। कभी आप पहना के फिर उसको नाप के देखना कि वो कितना ब्रॉड है, ठीक है। जितना भी आप लोग गला 6 इंच ब्रॉड का गला बनाते हो और 5.5 इंच ब्रॉड गला बनाते हो ना, कभी भी 5.5 6 होता ही नहीं है। जब वो पहनता है ना, तो वो 8 इंच या 9 इंच में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी पे जाने के बाद वो फैल जाता है। तो कभी आप पहना के फिर नाप के देखना कि 6 इंच रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत है भैया समझने जो में? आपने पीछे का शोल्डर लिया ना, हाँ जी, हाँ जी। वो हम सूट पे रखते हैं, वो अभी 15 है तो सिर्फ 15 ही रखना है कि कोई कम ज्यादा का लेना है? देखो, 15 तो आपको रखना ही रखना है, लेकिन सिलाई का मार्जिन आपको एक्स्ट्रा रखना है, 1/2 इंच का। वो हम कटिंग के टाइम पे डिसाइड करेंगे, कटिंग जब करेंगे तो बताएंगे आपको। जितना भी हमारा जीरो नेक बनता है, जीरो नेक कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे एक तो हमारा छोटा कॉलर नेक। वाला एक तो हमारा कॉलर वाला हो गया, ठीक है। हाँ। और एक हमारा होता है जो हमारा जीरो नेक, जो आजकल के कुर्ती में बनता है, छोटा सा पीछे से गला होता है, जीरो बिल्कुल बिल्कुल गले के साथ होता है। तो यहाँ हाँ। से लेके यहाँ तक का जो भी मतलब बनेगा, या कॉलर बनेगा या जीरो नेक बनेगा, उसमें हमारा शोल्डर पूरा होता है, हाँ। कम नहीं करना होता है, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। जितना हमारा मान लो 15 है, तो 15 ही कटिंग होगा, प्लस सिलाई का मार्जिन। अगर कॉलर वाला बन रहा है, ठीक है। तो वहां पे अगर हमारा शोल्डर 15 है, तो 15 काट के उसमें ½ इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, यानी कि टोटल 16 इंच का शोल्डर कटिंग होगा, क्योंकि ½ इंच इधर और ½ इंच इधर सिलाई में जाता है। हाँ। और और वो अगर बिना कॉलर का बनता है उसमें? अगर बिना कॉलर का बना रहे हैं हम, ½ इंच, या मान लो यहाँ से जितना नीचे जाएंगे यहाँ तक, अगर यहाँ तक अगर हम आते हैं, तो ये हमारा जो डीप होता है, ये लगभग 2 इंच या 2.5 इंच या 3 इंच तक जो भी होता है ना, इसमें हमें जितना शोल्डर उतना ही काटना है। अगर आप सिलाई का मार्जिन नहीं देते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो आधा इंच का सिलाई का मार्जिन दोनों तरफ होता है ना, अगर वो आप नहीं भी देते हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये कटने के कारण जब गला यहाँ से कटता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन जो बिल्कुल कॉलर वाला बनेगा, तो वहां पे सिलाई का मार्जिन बहुत जरूरी है देने का। आप यहाँ पे भी सिलाई का मार्जिन दे सकते हो, अगर नहीं भी देते हो तब भी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि ये इतना एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कटने के बाद ये क्या होता है, खुल जाता है पीस, ठीक है। अगर आप चाहो तो रख भी सकते हो मार्जिन, तब भी उतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा पैर पैर का सिलाई का मार्जिन होता है, ठीक है। बाकी यहाँ से जितना भी हमारा स्टार्ट होता है मार्जिन का खेल, यहाँ से होता है कि यहाँ पे हमें 1.25 इंच का मार्जिन रखना होता है। हम लोग 1.25 इंच का रखते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो आप लोग, ठीक है।
अभी आपके सामने ये पुतला है, ठीक है, इसमें हम एक बार ना मेजरमेंट करके देखते हैं लाइव, ठीक है। अभी हम शोल्डर के जोर पे रखे हैं। अब ये ब्लैक पट्टी है ना, ब्लैक पट्टी तक हम लेके आए हैं, हमें आ रहा है 17 इंच। आप लोगों को दिखाई दे रहा है?